सनत हुस्न तालील, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। यानी कोई भी कलाम, कोई भी शेर, किसी बात का वो सबब बयान करना, कोई भी रीज़न, कोई भी वजह हो जो बयान किया जा रहा हो, लेकिन उसका असल वजह ना हो, असल सबब ना हो, तो हुस्न तालील कहलाता है। जैसे प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। यानी 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाही दोस्त प्यासे थे कि उनकी प्यास को देखकर नहरे फुरात की जो मौजें थी, जो लहरें थी, वो बार बार आके साहिल से टकरा रही थी, क्योंकि नहरे फुरात अपनी मौजें दिखा के ये चाह रहा था कि मैं इन प्यासों को पानी पिला दूं। जबकि नहरे फुरात या कोई भी नदी, कोई भी नहर जब होती है, जब उनकी मौजें, लहरें किनारे से, साहिल से टकराती हैं, तो ये एक फितरी काम होता है उसका। तो यहाँ पे असल वजह ना बयान करके दिखाया गया है, यानी किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसकी असल वजह हो ही ना, है ना। अब दूसरा शेर है कि मेरी तरह से है ये महर माह भी आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। तो इस तरीके से सनत हुस्न तालील का जब भी एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सनत तलमी, कलाम में किसी तारीख़ी, नीम तारीख़ी या किसी मजहबी वाक़या या रवायात की तरफ इशारा करना सनत तलमी कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। हज़रत मरियम का किस्सा कुरान मजीद में बार बार दोहराया गया है ना। तो कोई भी कलाम हो जिसमें कोई तारीख़ी, इस्लामिक, मजहबी कोई भी वाक़या या रवायात उसमें किसी एक का, जैसे ये है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, जामे जम से मेरा दिल जामे से फाल अच्छा है। तो इस तरीके से एक ये है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। नमरूद कौन, जो खुदाई का दावा करता था। तो इसमें भी एक किस्सा है, एक कहानी है, एक तारीख है। तो कोई भी शेर, कोई भी अशार हो, वहाँ पे अगर आपको कोई भी इस्लामिक किस्सा, कोई भी रवायत, कोई मजहबी वाक़या, कोई तारीख़ या नीम तारीख़, इस तरीके के कुछ भी दिखाई देते हैं, तो सीधे आप सनत तलमी पर टिक कर देंगे। ठीक है, ओके। सनत तजनीस, सनत तजनीस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही इजी। कलाम में ऐसे लफ्ज़ लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों लेकिन मानी की एतबार से मुख्तलिफ हों, सनत तजनीस कहलाता है। जैसे कलाम में कोई ऐसा अल्फाज या लफ्ज़ आ गया है जो एक जैसे दिख रहे हों मानी के एतबार से, लेकिन वो मुख्तलिफ होंगे, अलग होंगे। जैसे गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए। गले और गिले लिखावट में सेम है, लेकिन गला क्या होता है, गला और गिला मतलब शिकायत, है ना। गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, ये वाला लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है। कहा दिल ने मेरी देखी वो मांग, कहा दिल ने मेरी देखी जो वो मांग, की है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। एक मांग होती है जो बाल बना के बीच में निकालते हैं, और एक मांगने वाला मांग, है ना। सेम मीनिंग नहीं है इसका, डिफरेंट है, अलग है, लेकिन लिखावट के हिसाब से बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन मानी अलग है। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। मांग वही जो बाल बनाया उन्होंने, बीच से मांग निकाला, और दिल मांग लेगी, तो दोनों का मतलब अलग है, लेकिन लिखावट के एतबार से सेम दिखते हैं। जैसे ये सबसे इजी है, ये वाला लिख लीजिएगा कि गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए। गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, गले और गिले जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल दिखने में सेम दिखेगा, लेकिन माने बिल्कुल
अलग दिखेगा। किसी भी कलाम में ऐसे लफ्ज लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, यानी उनके मानी एक जैसे नहीं होंगे, वो सनत तजनीस कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सनत तजाद, तजाद मतलब उल्टा, जस्ट अपोजिट। कलाम में या फिर कोई ऐसा शेर हो जिसमें ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जो एक दूसरे की जिद हो, अपोजिट हो, विलोम हो, सनत तजाद कहलाता है। यानी कलाम में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हो, सनत तजाद कहलाता है। जैसे दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इसमें अच्छा और बुरा क्या है, जिद है एक दूसरे की, तो इस शेर में सनत तजाद इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरा शेर क्या है, तूले गम हयात से घबरा ना ए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। अब देखिए यहाँ पर शाम है, सहर है, शाम सहर मतलब सुबह, है ना। तो इस तरीके से भी शाम और सहर का क्या है, जिद है। इस तरीके से आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं और पूरे 3 से 4 नंबर कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हासिल कर सकते हैं। या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाए और दे दें दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, तो यकीन माने उसमें एक तजाद होगा, सनत तजाद होगा। या और फिर कोई भी हुस्न तालील, मुरातुन नज़ीर कोई भी दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, आप फटाक से अच्छा बुरा पर नज़र करेंगे, फटाक से सनत तजाद पर टिक कर देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सनत मुरातुन नज़ीर, सनत मुरातुन नज़ीर, कलाम में ऐसी चीज़ का जिक्र करना, किसी शेर में ऐसी चीज़ का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासिबत या ताल्लुक पाया जाए, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हों, मगर ये ताल्लुक तजाद का ना हो, तजाद यानी अपोजिट ना हो, समझे, तजाद ना हो, अपोजिट ना हो, विलोम ना हो, मरातुन नज़ीर कहलाता है। एक बार फिर से, कलाम में ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासिबत हो, ताल्लुक हो या एक कोई रिलेशन हो, मगर ये ताल्लुक अपोजिट का ना हो, तजाद का ना हो, समझे, उल्टा ना हो बिल्कुल। जैसे कह रहे हैं कि कभी शाख हो सब्जा वो बर्ग पर, कभी गुंचा वो गुल वो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाख व सब्जा व बर्ग पर, कभी गुंचा गुल वो खार। अब जैसे गुल और खार आ गया तो आप क्या कहेंगे कि फूल का कांटा होता है कहीं, तो इसमें हुस्न सनत तजाद तो नहीं है, नहीं, इसमें देखिए शाख सब्जा जुड़ा हुआ है, मुनासिबत है, बर्ग ठीक है, गुंचा गुल वगैरह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन तजाद का नहीं है। मैं चमन में जहाँ रहूं मेरा हक है फसले बहार पर, तो इस तरीके से आप अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। एक शेर में और बता दे रही हूँ आप सभी को, चलते हो तो चमन को चलिए, चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि जश्न बहारा है, क्या है, सुनते हैं कि जश्न बहारा है, फूल खिले हैं पात हरे हैं, कम कम बादो बहारा। यानी भी इस शेर में भी एक एक चीज़ एक दूसरे से मुनासिबत रख रही है, लेकिन तजाद इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी सनत मुरातुन नज़ीर एग्ज़ाम में करेंगे और पूरे नंबर हासिल करेंगे। सनत हुस्न तालील, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। यानी कोई भी कलाम, कोई भी शेर, किसी बात का वो सबब बयान करना, कोई भी रीज़न, कोई भी वजह हो जो बयान किया जा रहा हो, लेकिन उसका असल वजह ना हो, असल सबब ना हो, तो हुस्न तालील कहलाता है। जैसे प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। यानी 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाही दोस्त प्यासे थे कि उनकी प्यास को देखकर नहरे फुरात की जो मौजें थी, जो लहरें थी, वो बार बार आके साहिल से टकरा रही थी, क्योंकि नहरे फुरात
اپنی موجیں دکھا کے یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان پیاسوں کو پانی پلا دوں، جبکہ نہر فرات یا کوئی بھی ندی، کوئی بھی نہر جب ہوتی ہے، جب ان کی موجیں، لہریں کنارے سے، ساحل سے ٹکراتی ہیں، تو یہ ایک فطری کام ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں پہ اصل وجہ نہ بیان کر کے دکھایا گیا ہے، یعنی کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ ہو ہی نہ، ہے نا۔ اب دوسرا شعر ہے کہ میری طرح سے ہے یہ مہر و ماہ بھی آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو اس طریقے سے صنعت حسن تعلیل کا جب بھی ایگزام میں آتا ہے تو آپ اسے آرام سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔